नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर से, जहां बसपा के द्वारा भारत बंद के समर्थन में अम्बेडकर नगर जनपद में सपा विधायक सहित अन्य दलों ने किया जोरदार प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की हर स्तर पर खड़ी है और दलितों, शोषितों और मजलूमों के साथ लड़ाई में साथ है। बता दें तो बसपा के भारत बंद आह्वान पर सड़कों पर उतरे समर्थकों ने अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे देश प्रदेश में बसपा के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के साथ नारेबाजी कर रहे थे, जिसका असर अम्बेडकर नगर जनपद में भी देखने को मिला। यहां सड़कों पर भारी संख्या में मौजूद बसपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती बैनर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं संबंध में आलापुर सुरक्षित सीट से सपा विधायक त्रिभुवन दत्त ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा के साथ उपवर्गीकरण करने का राज्य को गैर संवैधानिक के दिए गए आदेश को निरस्त किया जाए। यह कार्य केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान से न चलाकर अपने हिसाब से चला रही है। केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने देश को चलाने के लिए संविधान दिया है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। हम सभी भारत बंद के समर्थन में अम्बेडकर नगर जनपद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में यदि इस कानून को अगर समाप्त नहीं किया जाता है तो हम लोग बड़े पैमाने पर जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी की हर स्तर पर खड़ी है और दलितों, शोषितों और मजलूमों के साथ लड़ाई में साथ है। क्या कुछ कहा है त्रिभुवन दत्त, सपा विधायक, आलापुर राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी ने। देखिए, आज पूरे देश की तरह से अम्बेडकर नगर जनपद में भी बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके विरोध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर देखने को आपको मिला होगा कि हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतरे और इसका बड़े पैमाने पर विरोध करने का काम किया और सरकार को एक संकेत देने का काम किया कि आने वाले दिनों में इस कानून को अगर वापस नहीं किया जाता है तो हम लोग बड़े पैमाने पर जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे और मरते दम तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को खोने नहीं देंगे, क्योंकि ये आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, मानव कांशीराम साहब करते थे, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जन्मसिद्ध अधिकार इसलिए है कि इस मुल्क में वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज जात पात भेदभाव के कारण दलित शोषित समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर उपेक्षित किया जाता है। उनको मूंछ रखने पर मारने का काम किया जाता है। उनको घोड़ी पर बैठने के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। घड़े का पानी छूने पर हत्या कर दी जाती है। इन तमाम बिंदुओं के बाद भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय देता तो ये निश्चित तौर से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक सोची समझी साजिश है। निश्चित तौर से हमारी मांग है, हमारे समाज की मांग है, पूरे जन आंदोलन की मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस करे और अध्यादेश ला करके इसको 9वीं सूची में डाल करके इसको निरस्त करने का काम करें। आगामी रणनीति में समाजवादी पार्टी का क्या बोलेगा? देखिए, आगामी रणनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि जन आंदोलन समाज के हितों की रक्षक होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ही ट्वीट किया है कि आरक्षण हो या कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जब आंदोलन छेड़ा जाता है तो उसके रक्षक के रूप में तैयार होती है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी हर स्तर पर खड़ी है और निश्चित तौर से दलितों, शोषितों, मजलूमों के साथ इस हक की लड़ाई में आगे रहेगी। धन्यवाद।